ओके सो हेलो एवरीवन। देखो अब ये 100 डेज हमारे अप्रॉक्सीमेट अभी रह गए गेट एग्ज़ाम में, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेज है क्योंकि अगर आपको गेट रैंक निकालना है तो, और मतलब 100 रैंक टच करना है या 50 रैंक टच करना है, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपका सिलेबस हो गया है और आप रिवीजन मोड में चल रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन आप अगर 100 लाना चाहते हैं तो रिवीजन आपको कैसे करना है, मैं अपनी तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, जिससे मेरा रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, तो मैं अपना तरीका बता सकता हूँ। देखो, ये तरीका हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को नहीं आए, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस हो गया है और नहीं भी हुआ है, अगर आप एक आध महीने में आपका सिलेबस हो जाता है, मतलब नवंबर तक भी हो जाता है आपका सिलेबस, तब भी एक तरीका काम करेगा। ठीक है, एटलीस्ट इस तरीके के लिए आपको आपके हाथ में 30 to 35 डेज होने चाहिए। ठीक है, इससे कम अगर दिन होते हैं तो शायद ये तरीका काम ना कर पाए, लेकिन 30 to 35 डेज अगर आपके पास हैं एग्जाम से पहले, तो ये काम कर सकता है तरीका, और बहुत बेहतर तरीका काम करेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या है, आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा इससे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं रिवीजन बहुत जल्दी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तरीका क्या है, आप जब भी आप रिवीजन करें, देखो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप पहला रिवीजन मेन नोट्स से आप करें। ठीक है, मेन अपना नोट्स करें। ठीक है, मेन नोट से रिवीजन करें। जब भी आप मेन नोट से रिवीजन करें तो साथ साथ अपने जो भी न्यूमेरिकल हैं, पी वाई क्यू हैं, उनको आप लगाते रहो, और पी वाई क्यू में से जो भी आपको मेन मेन पॉइंट लग रहे हो कि क्वेश्चन लगाते समय ये पॉइंट अच्छे हैं, या फिर आपके पास अपना कोई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप रिवीजन के टाइम पे जो भी जिस चीज़, जैसे मेन नोट्स पढ़ रहे हैं, अब जैसे मान लो एक चैप्टर मैंने नेटवर्क का पढ़ा, मैंने टू पोर्ट पढ़ा, फिर मैंने टू पोर्ट के क्वेश्चन लगाए। टू पोर्ट के क्वेश्चन, अब देखो जो बच्चे रिवीजन मोड में होंगे, जिनका सिलेबस हो चुका होगा, ठीक है, या जो रिवीजन कर भी रहे होंगे, तो टू पोर्ट के इजी क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, उनके पॉइंट्स आप अपने नोट्स में, मेन नोट्स में नोट कर लो। ठीक है, ऐसे करके, लेकिन मेन नोट्स बना, जब अगर मेन नोट्स से आप रिवीजन कर रहे हो तो साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी उसके बनाते रहो। तो जैसे मैंने मान लो पहला चैप्टर नेटवर्क का टू पोर्ट पढ़ा, मान लेते हैं मैं टू पोर्ट पढ़ रहा हूँ, टू पोर्ट मैंने पढ़ा, और टू पोर्ट पढ़ने के बाद मैंने पूरा टू पोर्ट पढ़ लिया, उसके बाद मैं एक पेज पर शॉर्ट नोट्स उसके बना लूँगा। ठीक है, मतलब मैं पेज पर रख के रिवीजन करूंगा, वैसे अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उस पेज पर ही लिख लिख के रिवीजन करूंगा, मतलब छोटा छोटा लिख लूंगा, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास पहले से ही शॉर्ट नोट्स है तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है आप मेन नोट से बनाओ, आप शॉर्ट नोट से ही भी अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस समझो, पहले सीक्वेंस समझो, पहले आपको मेन नोट से करना है। ठीक है, मेन नोट्स के बाद रिवीजन करते समय ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी आप हैंड टू हैंड बनाते रहें। ठीक है, तो मेन नोट्स फिर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए। ठीक है, इस तरीके से आप रिवीजन करो आराम से। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो ज़रूरत नहीं है मेन नोट्स। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आ रही है वो है माइक्रो नोट्स। शॉर्ट नोट्स के बाद मैं एक माइक्रो नोट्स भी बनाता था। ठीक है, अभी भी मेरे पास माइक्रो नोट्स ही रखे, मैं अभी भी रिवीजन माइक्रो नोट्स से ही करता हूँ। माइक्रो नोट्स बहुत ही, मतलब ऐसी चीज़ है जो आपका रिवीजन का टाइम बहुत कम कर देगी। तो आप जब भी शॉर्ट नोट्स, आप जब भी कर रहे हो शॉर्ट नोट्स से, आप ट्राई करो शॉर्ट नोट्स से जब भी रिवीजन कर रहे हो तो आप एक पेज और लीजिए, उस पेज को फोल्ड करिए ऐसे A4 साइज़ को, और यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखिए, मतलब जैसे कहना चाहिए, मतलब सिर्फ उसमें आपका पॉइंट्स रहेंगे, मतलब टॉपिक के नाम रहेंगे, बस सिर्फ टॉपिक के नाम। जैसे मान लेते हैं टू पोर्ट में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जेट पैरामीटर, तो जेट पैरामीटर रहेंगे, और उसके जो भी मेन पॉइंट है वो डॉट फॉर्म में रहेंगे, जैसे ऐसे। अगर मान लो उसमें 7 पॉइंट है जेट पैरामीटर में, जेट पैरामीटर की क्वेश्चन है, सर्किट है, तो ऐसे करके मैं 7 डॉट लगा लूँगा, 7 डॉट्स। अगर ऐसे नहीं है तो फिर यहाँ ऐसे 7 मार्क्स मार्क कर लो, 7। ठीक है, उसके बाद अगर कोई की पॉइंट है तो उसको लिख लो की.1। बस यही रहेगा माइक्रो नोट्स में। तो हमको सिर्फ ये नोट्स देखना है और इस नोट्स से ही हमको रिवाइज करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में तब भी हमारे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं कि कुछ पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, जैसे की पॉइंट भी नोट कर लिया, इक्वेशन भी नोट कर ली, लेकिन इसके बाद एक माइक्रो नोट्स और मैंने बनाए थे, जो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर करेज है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की कैपेबिलिटी है कि मैं कर जाऊँगा,
तो माइक्रो नोट्स वही लोग बनाए जिनको ऐसा लगता हो कि मैं मतलब मेरे को पॉइंट देख के ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे करके पूरे एक माइक्रो नोट्स भी बना रखे थे हर पूरे मतलब हर चैप्टर के। तो फ़ायदा ये होता था कि माइक्रो नोट्स मेरे बहुत कम जगह में आ जाते थे और आराम से मैं जैसे जेट पैरामीटर है तो मुझे पता होता था इसमें 7 पॉइंट है 8 पॉइंट है तो वो मैं आराम से बैठ के रिवाइज कर लेता था। हाँ, अगर कहीं मुझे दिक्कत आती थी तो मैं शॉर्ट नोट देख लेता था, नहीं तो मेन नोट्स देख लो। ये अब बीच में कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया तो मैं उसको ऐसे डबल मार्क कर लेता था, डबल ऐसे करके डबल मार्क कर लेता था, ठीक है। ऐसे करके तो मुझे पता होता था कि यार ये इससे मेरी माइंड मैपिंग बहुत अच्छी होती थी, टॉपिक से माइंड मैपिंग बहुत अच्छी होती थी, जिससे कि मैं तुरंत जो है अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ मुझे सोचनी होती थी तो मुझे तुरंत पता चल जाता था कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। तो माइंड मैपिंग और माइंड का जो कनेक्शन था ना वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था माइक्रो नोट्स से। तो मैं माइक्रो नोट्स कैरी भी बहुत करता था, हालांकि मैं शॉर्ट नोट्स भी लेके जाता था माइक्रो, लेकिन ट्राई करता था माइक्रो। तो माइक्रो नोट्स ने ना मुझे बहुत फ़ायदा करा था क्योंकि माइंड मैपिंग मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। मतलब मुझे पता होता था कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मैंने दोनों की मदद लेता था, शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स। कई बार ऐसा होता था माइक्रो नोट्स में मैं अटक भी जाता था कि कुछ पॉइंट ध्यान नहीं आते थे कि अच्छा ये पॉइंट है, ये की पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए फिर शॉर्ट नोट्स मैं देख लेता था, उसमें अगर लिखा होता था तो ठीक है, नहीं तो मेन नोट्स। तो ऐसे आपको अपना एक ये करना पड़ेगा आपको, देखो बिना करे नहीं होगा। इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है, इन सब चीज़ों से आपका जो ब्रेन की मैपिंग है ना सब्जेक्ट के साथ वो बहुत स्ट्रांग होती जाती है, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बहुत रिड्यूस चीज़ों को कर दिए हो, मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपने बहुत रिड्यूस कर दिया है। अब आपका माइंड हमेशा ये कहेगा कि यार अब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर शॉर्ट नोट से आपको 4 घंटे लग रहे हैं रिवाइज करने में, तो माइक्रो नोट्स से आपको सिर्फ 2 घंटा या 1 घंटा ही लगेगा, उसी में आप खींच दोगे पूरा सब्जेक्ट। तो देखो मैंने सारे सब्जेक्ट के बनाए थे, माइक्रो नोट्स भी थे, शॉर्ट नोट्स भी, सारे सब्जेक्ट के थे। लेकिन माइक्रो नोट्स से मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि माइक्रो नोट्स से मैंने डिजिटल बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेता था, मैं डिजिटल नेटवर्क बहुत जल्दी रिवाइज, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे सिग्नल में हुआ क्योंकि सिग्नल में प्रॉपर्टी बहुत थी। तो माइक्रो नोट से रिवाइज करने में मुझे हमेशा ये लगता था क्योंकि सिग्नल के मेरे सिग्नल और एनालॉग इनके शॉर्ट नोट्स मेरे बहुत बड़े बन गए थे। वो शॉर्ट नोट्स तो नहीं थे, वो लॉन्ग ही नोट्स समझ लो, मतलब बहुत ज़्यादा बन गए थे, मैंने उसमें सब चीज़ लिख लिख डाली थी। तो जब सिग्नल को मैं पढ़ने बैठता बैठता था तो हमेशा मेरे को लगता था अरे यार अभी तो बहुत बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने माइक्रो नोट जब सिग्नल के बनाए ना तो मुझे हमेशा मेरा माइंड एक सिग्नल देता था कि यार ठीक है हो जाएगा, 2 पेज ही हैं, हो जाएगा हो जाएगा। हालांकि उनको पढ़ने में मुझे टाइम लगता था, लेकिन एक अंदर से फीलिंग रहती थी कि हाँ हो जाएगा। तो इससे मुझे बहुत मतलब फ़ायदा रहता था, मुझे ये लगता था कि मेरा सब कुछ दिमाग में, पूरा सिलेबस मेरे दिमाग में निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा तो मैं माइक्रो नोट से दोबारा पढ़ लूँगा। तो इन चीज़ों से जब कनेक्शन बहुत अच्छा होता है ना, मसल तो नहीं, माइंड का जो मैपिंग होता है जब वो बहुत अच्छी होती है ना तो फिर हमको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आता है। अब ये हो सकता है कई बच्चे इस पर डाउट भी कर सकते हैं कि सर माइक्रो नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है, हम शॉर्ट नोट से ही पढ़ लेते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हो तो आपको ज़रूरत नहीं माइक्रो नोट्स की, ठीक है। माइक्रो नोट्स वही लोग बनाए जिनको मतलब ये लगता हो कि यार मैं कर लूँगा, मेरे को मज़ा आ जाएगा, मतलब मेरे को नीड ही नहीं है शॉर्ट नोट्स की, मैं माइक्रो नोट्स पे भी चला जाऊँगा। मतलब मैं एक समय ऐसा आएगा कि पूरे सिलेबस ही मेरे टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है। वो लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी कि मैं शॉर्ट नोट से कर सकता हूँ तो मैं यकीन मानना, तो आप माइक्रो नोट्स मत बनाना, आप शॉर्ट नोट्स में ही अपना कर लेना। लेकिन अगर लगता हो कि नहीं शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा कुछ लिख दिया है, मुझे इतना लिखने की नीड नहीं थी, मुझे और कॉम्पैक्ट फॉर्म चाहिए कि मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ बस मैं पॉइंट देखते ही बता दूँ, पॉइंट्स को देखूँ और बता दूँ कि ये पॉइंट्स हैं। सिर्फ अगर पॉइंट फॉर्म में ही हो, उसमें कुछ ना लिख रहा हो, सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हो कि जेड पैरामीटर में 7 पॉइंट्स हैं, बाई पैरामीटर में 8 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी पैरामीटर में 6 पॉइंट्स हैं, सिर्फ पॉइंट्स देखकर ही पूरा सब्जेक्ट खींच दूँ। अगर इस तरह की माइंड मैपिंग कोई कर सकता है तो यकीन मानना मैं बता रहा हूँ, अंडर 100 छोड़ो, कम से कम अंडर 20 रैंक आएगी, अंडर 20, ठीक है, अंडर 20। लेकिन ये थोड़ा टफ है, ये चीज़ थोड़ी टफ है, इजी नहीं है, ठीक है। देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन अभी 100 डेज है, क्यों इसीलिए मैं बोला हूँ कि अगर 30 to 35 डेज है तो इसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप
5-6 दिन ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको ना समझ में आए तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एंड टाइम पे ट्राई करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो एंड टाइम पे ट्राई मत करना। अगर आपको लगता है कि भाई मैं माइक्रो नोट्स से ही मतलब मैं पूरा सब्जेक्ट खींच दूंगा, सिर्फ पॉइंट देखकर ही पूरा सब्जेक्ट बता दूंगा, तो माइक्रो नोट्स बना लो। ठीक है। और इससे जो आपको बेनिफिट होगा ना, वो आपको कोई भी रिवीजन टेक्निक से नहीं होगा। मैं बताऊँ कितना भी रिवीजन कर लो, मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। रिवीजन की बात अलग है, रिवीजन आप करोगे आपको फायदा होगा, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा। आपका जो लेवल है ना वो मतलब इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कॉन्फिडेंस, आपको हमेशा ये लगेगा कि यार मैं सिर्फ सिलेबस देख के ही पूरा सब्जेक्ट याद कर सकता हूँ। समझ रहे ये? तो ये एक माइक्रो नोट्स की ताकत है, ये बहुत कम लोग मतलब जानते हैं। और ये टेक्निक मैंने जो है वो एक और गेट के टॉपर थे, ठीक है, उनसे मैंने ये सीखी थी, मतलब उनसे मैंने बात करी थी। तो उन्होंने मुझे ये टेक्निक मतलब लगभग एग्जैक्ट तो नहीं बताई थी, उन्होंने कुछ कुछ मुझे मतलब ऐसा तरीका बताया था अपना। तो मैंने कुछ उसमें अपना इनपुट डाल के एक मतलब ऐसा माइक्रो नोट्स टाइप का मैंने सोचा बनाने का। और जब पहली बार मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा था तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्प्लीमेंट करा था, क्योंकि मुझे लगा कि यार वो सब्जेक्ट छोटा है और मुझे आता भी है अच्छे से। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी तो मैं आगे सब्जेक्ट में नहीं लगाऊंगा। तो डिजिटल में मुझे काफ़ी हद तक और चीज़ें क्लैरिटी आई, फिर मैंने इसको एनालॉग और सिग्नल में लगाया जिससे कि फिर मेरे को बहुत फ़ायदा इन चीज़ों का मिला। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को करना, ठीक है। ये तो एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट में लगा के देख लो, सब में मत लगाओ। अगर किसी में जैसे डर लगता हो, किसी में लगता हो नहीं, तो उनमें मत लगाओ। उन सब्जेक्ट में लगाओ जिनमें लगे कि हाँ इनमें बना लूँगा, तो उनमें इम्प्लीमेंट करके देखो और फिर देखो अपने आप को इम्प्रूव करके कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट हो और तुमको लगे कि तुम्हारे साइड चीज़ें आ रही हैं, कॉन्फिडेंस है, तो माइक्रो नोट्स को यूज़ करना, नहीं तो चुपचाप अपने रिवीजन करते रहना। देखो, और सेकंड चीज़, ये तो माइक्रो नोट्स की बात हो गई। सेकंड चीज़, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो, चाहे तुम माइक्रो नोट्स बनाओ, चाहे तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे तुम मेन नोट्स अपने लॉन्ग नोट्स से रिवीजन करो, जिससे चाहो रिवीजन कर लो। एक सब्जेक्ट का कम से कम, एक सब्जेक्ट का कम से कम गेट एग्जाम में जाने से पहले, गेट एग्जाम में जाने से पहले 3 से 4 बार रिवीजन करके जाना, 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करके जाना। ध्यान रखना इस बात को, 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करके जाना अगर तुमको बहुत अच्छा रैंक लाना है। चाहे एक सब्जेक्ट कम पढ़ के जाना, लेकिन साइकिल इस हिसाब से बनाना कि एक सब्जेक्ट का 3 से 4 बार रिवीजन हो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब तक चीज़ें हिट नहीं होंगी एग्ज़ाम में तब तक आप नहीं बना पाओगे। एग्ज़ाम को हिट करना बहुत ज़रूरी है, और हिट तभी होंगी जब सिलेबस एकदम पानी की तरह दिमाग में होगा, एकदम पानी की तरह। मतलब कहीं से भी मैं हाथ डाल सकता हूँ उस बहती नदी में, तो मैं चीज़ें निकाल लूँगा। ठीक है, ये तो होप कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मैं समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, आपको समझ आया। फिर भी डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा अंडर 100 का रैंक का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। 8077332318 हमारा नंबर है, इस पर आप बात करेंगे, इस पर आप मैसेज भेजिएगा, हमारी टीम आपको ज्वाइन करा लेगी। ठीक है।